राम मंदिर उद्घाटन पर उमा भारती का बड़ा बयान। अयोध्या जाने से पहले भावुक हुई उमा भारती। बोली भोपाल के लोगों से ये आखिरी मुलाकात। आडवाणी और बाबरी विध्वंस पर भी बड़ा खुलासा। आडवाणी नहीं चाहते थे मस्जिद गिराई जाए। राम मंदिर पर किसी का कॉपीराइट नहीं। हिंदुस्तान राममय है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियों को लेकर योगी और मोदी की सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक दिन रात एक किए हुए हैं। न सिर्फ अयोध्या में बल्कि कोशिश है कि देश का हर घर राम कीर्तन करे, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर वीएचपी और बीजेपी के सभी अनुषंगिक संगठन अपने अपने स्तर पर प्रचार अभियान में जुटे हैं। इन सब के बीच एक तबका वो भी है जो 1992 की कार सेवा में सबसे आगे था, लेकिन वो तबका आज कहीं पीछे छूट गया। उसका कोई जिक्र कर नहीं रहा। उन्हीं में से एक किरदार है उमा भारती। तो कौन है उमा भारती? उमा भारती बीजेपी का वो चेहरा जो किसी दौर में हिंदुत्व का ब्रांड हुआ करता था, जो मध्य प्रदेश के किसी दौर में मुख्यमंत्री रही, जो बाबरी विध्वंस में आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के साथ जेल तक काट चुकी हैं। ये मेरी अंतिम विदाई। दरअसल उमा भारती ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। उमा भारती अपने भोपाल वाले आवास पर समर्थकों से मिली और इस मुलाकात को उन्होंने अपनी अंतिम मुलाकात बताया। भावुक होकर उन्होंने कहा कि ये मेरी अंतिम विदाई है। दरअसल उनका कहना था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो 17 से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेंगी और इसके बाद वो अपने गांव लौट जाएंगी और फिर वो वहीं रहेंगी। दरअसल उमा भारती मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के डूडा गांव की रहने वाली हैं और यहीं उनका जन्म हुआ और 6वीं तक की पढ़ाई भी उन्होंने यहीं पूरी की। राम मंदिर पर किसी का कॉपीराइट नहीं। पिछले कई साल से उमा भारती राजनीतिक तौर पर काफी पीछे दिखाई दे रही हैं। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी नेताओं से उनकी तल्खी और चुनाव प्रचार से उनकी दूरी ने उन्हें वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में शायद अप्रासंगिक बना दिया। उमा भारती अक्सर राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं। उनसे जब भी राम मंदिर पर बीजेपी के राजनीतिक पहलू पर बात की जाती है तो वो हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि भगवान राम और उनकी भक्ति पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात फिर से दोहराई और कहा कि राम भक्ति पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान बीजेपी के नेता नहीं हैं, वो राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक हैं। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी हिस्सा ले सकता है और किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता है। आडवाणी नहीं चाहते थे कि मस्जिद गिराई जाए। हाल ही में उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात का दावा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे कि विवादित ढांचे को गिराया जाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर चले तो उनका आह्वान था कि इस विवादास्पद ढांचे को नई टेक्नोलॉजी के द्वारा गिराए बगैर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी दावा किया कि 6 दिसंबर की घटना के बाद आडवाणी जी आगरा जेल में थे तो वो घटना पर एक विज्ञप्ति बनाते हुए रिग्रेट यानी खेद लिख रहे थे, जिसको मैंने देखा और मेरी आपत्ति के बाद आडवाणी जी ने उस कागज को भेजा नहीं और अपनी जेब में डाल लिया। उमा भारती ने बताया 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने उन यादों को फिर से ताजा किया जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। उमा भारती याद करते हुए कहती हैं, 6 दिसंबर की सुबह आचार्य धर्मेंद्र ने रितंबरा जी और मुझे मंच पर जाने के लिए कहा क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। राम जन्मभूमि से करीब आधा किलोमीटर दूर एक इमारत थी, लेकिन वहां से वो स्थान दिखाई देता था। मंच उस इमारत के ऊपर था। मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया वहां मौजूद थे। हमें एक के बाद एक बोलने को कहा गया। संयोगवश जब मैं बोल रही थी तब मैंने देखा कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ रहे हैं। मैं रुक गई। मैं खड़ी थी और उन्हें देख सकती थी।
मैंने बाकी लोगों को बताया कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए हैं। आडवाणी जी ने माइक्रोफोन पर उनसे नीचे आने की अपील की, लेकिन जय श्री राम के नारे ऐसे थे कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। कुल मिलाकर उमा भारती के राजनीतिक करियर और उनके राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। लेकिन अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में उमा भारती का ये बयान और उमा भारती की ये यादें जो वो लगातार अपने एक्स अकाउंट पर लिख रही हैं, ये वाकई में चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं न कहीं असहज होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।